फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे होता है? इसमें आपको क्या करना होगा? प्योर सेमीकंडक्टर में आपको जोड़ना होगा, मिला देना होगा कौन सा? ट्राइवेलेंट डोपेंट। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी यहां आपको मिलानी पड़ेगी, किसमें? प्योर सेमीकंडक्टर में। करेक्ट। तो अब आपके लिए समझना आसान है। फिर से मैं पूरा वो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। थोड़ा टाइम तो जरूर लगता है इसमें, लेकिन समझने के लिए हमारे जरूरी भी है ये सारे डायग्राम्स ड्रॉ करना। ये मैंने सिलिकॉन के एटम्स बना लिए। सिलिकॉन सिलिकॉन आपस में जुड़े हुए हैं, किससे? डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये सिलिकॉन एटम्स सिलिकॉन 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 एटम सारे के सारे। कहीं किसी सिलिकॉन एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, वो यहां आ गया लैटिस में, ये क्रिएट हो गया क्या? होल। होल क्रिएट हो गया। और ये क्या? ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। कहां से आया? खुद सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का फ्री इलेक्ट्रॉन। ये होल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने क्या काम किया था कि इसे पूरे को आपने बिल्कुल वेपराइज कर दिया। वेपराइज करने के बाद में इसके अंदर आपने ट्राइवेलेंट डोपेंट डाल दिया, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की वेपर्स मिला दी सिलिकॉन वेपर्स के साथ में। तो कहीं किसी जगह जब ये कंडेंस हुआ, ठंडा हुआ, जम करके क्रिस्टल इसने बनाया, तो कहीं किसी जगह क्या हुआ कि एल्युमिनियम का एटम फंस गया। एल्युमिनियम का एटम फंस गया कहां? सिलिकॉन एटम्स के बीच में। अब इधर भी सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। इस सिलिकॉन के पास 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है। एक इधर दिया, एक इधर दिया, एक इधर दिया। ठीक है। और एक किसके साथ इसने कंबाइन करा लिया? एक इसने कंबाइन करा लिया एल्युमिनियम के साथ। ये सिलिकॉन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया एल्युमिनियम के साथ, इस वाले सिलिकॉन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया एल्युमिनियम के साथ, इस वाले सिलिकॉन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया एल्युमिनियम के साथ में। ठीक है। इस सिलिकॉन ने कहा ले भी ले, एक इलेक्ट्रॉन ले और एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे, आजा दोनों मिलकर के कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। एल्युमिनियम ने कहा लो इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम का, एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का, दोनों ने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। इस वाले ने कहा ले भी ले, मेरा एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, अब एक इलेक्ट्रॉन तू अपना दे, दोनों ने मिलकर के बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ये इसने भी कहा बन गया। अब इसने कहा भाई ये मेरा इलेक्ट्रॉन ये रहा, अब दे इलेक्ट्रॉन एक और। एल्युमिनियम का मेरे पे तो है नहीं। एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम है ट्राइवेलेंट। इसके पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। इसने कहा मेरे पे तो है नहीं, अब मैं क्या करूं? इसने कहा बॉन्ड तो बना नहीं है, बिना बॉन्ड के कैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर? टूटे टूटे थोड़ी फिरेगा, वो तो जम के रहना है इकट्ठा। एल्युमिनियम में भी थे तीन तीन बॉन्ड तो तेरे बने हैं। तू एक काम कर, मेरे अपने बीच के बॉन्ड को बस तू अपना काम चला ले एक ही इलेक्ट्रॉन से। अगर कहीं से मिल गया तो हम इलेक्ट्रॉन यहां पर एडजस्ट कर लेंगे, नहीं तो जब तक नहीं मिलता इलेक्ट्रॉन तब तक होल ही रहने दो इसे। तो इस तरह से क्या हुआ? एक होल क्रिएट हो गया। ये वाला होल था कहां? खुद अपने सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर का होल था ये। लेकिन कुछ होल क्रिएट हो गए। किससे क्रिएट हो गए? इम्प्योरिटी एटम से कुछ होल्स क्रिएट हो गए। हर एक एल्युमिनियम एटम यहां एक नया होल क्रिएट कर देगा। हर एक एल्युमिनियम एटम एक नया होल यहां क्रिएट कर देगा।
इस तरह से क्या हुआ, कुल मिलाकर के इस पूरे क्रिस्टल में होल्स ज्यादा हो जाएंगे, किससे, फ्री इलेक्ट्रॉन से। अब सवाल फिर वही पैदा होता है कि भाई ये होल यहाँ क्रिएट हो गया और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी तो यहाँ घूम रहा है, क्यों, ये फ्री, ये कहीं पे नहीं इसे फिलअप कर देगा? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो एक थर्मली इक्विलिब्रियम बना हुआ है, यहाँ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बना हुआ है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आके इस होल को फिलअप करेगा, कहीं से दूसरी जगह से होल क्रिएट होकर के इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, क्योंकि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जीरो, एब्सोल्यूट जीरो पे तो हम काम कर ही नहीं रहे, हम तो एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर काम कर रहे हैं। कहीं पे फ्री इलेक्ट्रॉन खत्म होता है तो एक नया इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा नया। लेकिन कुल मिलाकर के होल्स दे दिए, किसने होल्स दे दिए? हर एक एल्युमिनियम एटम, हर एक ट्राइवेलेंट डोपेंट एक नया होल क्रिएट करता चला जाएगा। और इस तरह से यहां आपके कुल मिलाकर स्ट्रक्चर क्या बनेगा? कुल मिलाकर स्ट्रक्चर क्रिस्टल का ऐसे बनेगा कि आपका ये कुछ होल्स हैं, किसके होल्स हैं ये होल्स अपने सिलिकॉन के, होल फ्रॉम सिलिकॉन। और जितने होल उतने ही क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स के इक्वल। ये कौन से, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिलिकॉन। लेकिन इनके बीच बीच में जो एल्युमिनियम एटम है, उन एल्युमिनियम एटम ने हर ट्राइवेलेंट एटम ने, एल्युमिनियम एटम ने एक नया होल क्रिएट कर दिया। ये वाला क्या आ गया, ये आ गया होल फ्रॉम इंप्योरिटी एटम, यानी कि डोपेंट, डोपेंट का होल हो गया है। तो कुल मिलाकर यह कंडीशन आपकी क्या बनी, कुल मिलाकर आपकी कंडीशन बनी कि अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन नंबर ऑफ होल्स। नंबर ऑफ होल्स यहाँ काफी सारे, हजारों गुना ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो होल्स सिलिकॉन के अपने थे, उन होल्स से तो कुछ हो ही नहीं रहा काम। आपको ढेर सारे होल्स बनाने, तो हजारों लाखों गुना यहां होल्स कर दिए जाते हैं। नंबर ऑफ होल्स आर मच लार्जर देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अब क्योंकि यहां पॉजिटिव होल्स क्या है, इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव पार्टिकल, तो ये पॉजिटिव पार्टिकल ज्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज कैरियर ज्यादा है एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज कैरियर, एंड हेंस दिस बिकम्स पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर एनर्जी बैंड थ्योरी पर हमें इसे समझना हो तो कैसे समझेंगे एनर्जी बैंड थ्योरी पर? बिल्कुल वही का वही प्रोसेस है पूरा का पूरा। क्या, ये आपका क्या है, कंडक्शन बैंड ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। ये आपका क्या है, ये वैलेंसी बैंड ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। वैलेंसी बैंड में कुछ होल्स और उन होल्स के कॉरस्पॉन्डिंग कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये किसके लिए है, ये हमने बनाया प्योर सेमीकंडक्टर के लिए, करेक्ट। अब जब आपने ट्राइवेलेंट डोपेंट इसमें मिला दिया, तो ये ट्राइवेलेंट डोपेंट का काम क्या होता है, ये क्या काम करता है? ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंसी बैंड है, ठीक है। तो आपका ट्राइवेलेंट डोपेंट का वैलेंसी बैंड, ये क्या है, ये आपका वैलेंसी बैंड ऑफ इंप्योरिटी एटम, ये जस्ट अबाउ वैलेंसी बैंड ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। कंडक्शन बैंड से नीचे है लेकिन जस्ट अबाउ वैलेंसी बैंड है। तो अब हुआ क्या, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो थे इसके अपने प्योर सेमीकंडक्टर के, लेकिन इस प्योर सेमीकंडक्टर के वैलेंसी बैंड में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलकर चले गए कहां, वैलेंसी बैंड ऑफ इंप्योरिटी एटम में, क्योंकि बहुत कम इस एनर्जी लेवल था। तो ये क्या क्रिएट हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक होल यहाँ क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो एक होल यहाँ क्रिएट हो गया। ये होल्स, बल्कि मैं इनको रेड बना दूं, ये वाले होल्स कौन से हो गए, ये आपके होल्स आ गए, होल्स फ्रॉम इंप्योरिटी एटम। इंप्योरिटी एटम ने यह होल क्रिएट कर दिया। तो कुल मिलाकर के यहां नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हो गए एज
number of holes in valency band is larger than the free electrons in conduction band. लेकिन ये होल्स भी तो कंडक्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, प्योर सेमी कंडक्टर चाहे प्योर हो या एक्सटेंसिव हो या इंट्रिंसिक हो, वैलेंसी बैंड के, कंडक्शन बैंड के फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी बैंड के होल्स दोनों मिलकर के इलेक्ट्रिसिटी कंट्रीब्यूट करते हैं, दोनों मिलकर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंट्रीब्यूट करते हैं। और इस तरह से अब ये क्या बन गया, ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया।